राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे फूल के बारे में। माँ दुर्गा को कौन कौन से फूल पसंद है और इस नवरात्रे में चढ़ाकर भगवान को कैसे आप खुश और प्रसन्न कर सकते हैं। आपके जानकारी के हिसाब से बता दें कि आपके घर में जितना भी फूल है और जितना हम बताएंगे और वो फूल नहीं है तो आप मार्केट से अभी ले आएँ, टाइम है। और मार्केट से जब नर्सरी से लेकर आएंगे तो उसमें दिखना चाहिए कि उसमें आपका फूल नवरात्रा में 9 दिन होता है, इस बार 10वां दिन होने वाला है और इस बार माँ दुर्गा हाथी पर आ रही है। सबके मंगल कामना होगा, यानी कि जो भी कामना होगा माँ दुर्गा पूरा करेगी। और ये साल बहुत ही अच्छा शुभ माना जा रहा है कि माँ दुर्गा हाथी पे आ रही है। तो आपको हम जानकारी के हिसाब से बता दें कि यदि नर्सरी से आप जितना भी हम आज आपको फूल बताएंगे नहीं है आपके घर में तो ये नवरात्रि में इससे पहले आप लेकर आ जाएं कि यदि 2-4 भी फूल आप चढ़ा देते हैं तो माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। सबसे पहला फूल जो होता है माँ दुर्गा का कौन कौन से फूल पसंद है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला फूल का बात कर रहे हैं गुड़हल फूल का। माँ दुर्गा को गुड़हल फूल बहुत ही पसंद है। ये आप अगल बगल जो पंखुड़ियाँ देखते हैं इसमें भी एक राज छुपा हुआ है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है और बीच में जो आप देख रहे हैं इसमें माँ दुर्गा का वास होता है। तो आप नवरात्रा में गुड़हल के पुष्प नहीं है आपके घर में, ऐसे तो सभी के घर में पाया जाता है, तो आप इस नवरात्रि में गुड़हल का फूल डाल ऐसा लाएं कि उसमें बहुत सारा डाल हो और उसमें फूल खिलता हुआ हो। तो इस तरह से आप लाकर माँ को अर्पण करें। फूल का सेवा करके जब माता को अर्पण करते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हालांकि माली की दुकान में ये फूल मिल जाते हैं, ये मिलते हैं, बासी मिलते हैं और आपको ताज़ा चढ़ाना है। तो एक रहा गुड़हल का फूल, यदि आपके घर पे नहीं है तो इसे लेकर जरूर आएं। दूसरा हम बात करेंगे कि प्रिय माता का कौन कौन सा फूल है। यहाँ पर ऐसा ऐसा आपको फूल दिखाएंगे जो आप ये साल अपने घर पर जरूर लगाएं। दूसरा हम बात करते हैं नीला कलर का। ये जो नीला कलर का फूल देख रहे हैं ये माँ दुर्गा को अति प्रिय फूल है। ऐसे भी हम हमारे घर में ये अपराजिता का फूल रखते ही है। नीला कलर का विष्णु कांता भी कहते हैं, विष्णु भगवान को भी प्रिय है, शंकर भगवान को भी प्रिय है और सबसे ज्यादा माँ दुर्गा को प्रिय है। इसका उत्पत्ति कब हुआ था, जब माँ दुर्गा संहार किए थे तो इसका नाम है अपराजिता, यानी किसी को पराजित नहीं होगा, तभी से ये फूल उत्पन्न हुआ है अपराजिता बोलकर। यदि आपके घर में फूल भी नहीं है तो मान्यता है कि इसका लता भी माँ दुर्गा को चढ़ता है। इसका जो आप लता देख रहे हैं इसका माला बना के भी माँ दुर्गा को चढ़ता है। तो ये पुष्प अपने घर पर रखें और ये पुष्प चढ़ा के कोई भी मनोकामना आप मांगते हैं माँ दुर्गा पूरा करती है। तो ये पुष्प भी आपके घर में नहीं है तो इसे नर्सरी से जरूर लेकर आए और ये भी देख के लाएं कि इसमें ढेर सारे लता हो, ताकि आपके घर में ये नवरात्रा में खुद से आप फूल चढ़ा पाए। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि नर्सरी से या माली की दुकान से आप फूल ला रहे हैं तो वो फूल बासी रहता है और बासी फूल कहते हैं कि नहीं चढ़ाया जाता है, मजबूरन बस माली की ही दुकान से खरीदना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, ये 2 फूल का हम बारे में बताएं। तीसरा फूल जो होता है यहाँ पर दिखाते हैं, ये है कनेर का फूल। कनेर का फूल जैसे शंकर भगवान को प्रिय है उसी तरह माँ दुर्गा को भी प्रिय है। अब इसमें कलर देख लेंगे तो व्हाइट जो होता है कनेर का फूल माता दुर्गा को अति प्रिय है और ये पिंक कलर का भी फूल बहुत अधिक प्रिय है। और पीली यदि है तो पीली भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि हमारे घर में तो पीली है, हमारे घर में व्हाइट है, हमें तो पिंक बताया गया, हमें व्हाइट बताया गया है। पुष्प कनेर का होना चाहिए। आप ये पुष्प माँ दुर्गा को 9 दिन यदि आपके घर में ये पुष्प हो रहा है तो 9 दिन आप चढ़ाएं। तीसरा फूल के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम चौथा फूल के बारे में जानकारी देते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सा फूल का पौधा है। अब बात कर लेते हैं गुलाब का। ये है देसी वैरायटी। माँ को सुगंधित चीज बहुत पसंद है। ऐसे भी कहते हैं कि यदि कोई भी इंसान है इत्र लगाता है, सेंट लगाता है तो कहते हैं शुक्र मजबूत होता है। तो उसी तरह माँ को सुगंधित फूल बहुत ही प्रिय है। तो सुगंधित में आ जाता है गुलाब। गुलाब आपके घर में यदि 2-4 भी हो रहा है, एक फूल भी माँ को अर्पण करते हैं तो माँ बोलते हैं बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होता है। इस नवरात्रि में माता रानी को बैठा रहे हैं तो ये पुष्प आप अपने घर पे जरूर चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं डगरमल्ली का। डगरमल्ली भी बोलते हैं, डबल चांदनी भी बोलते हैं और ये हमारे घर में गुलाब जैसा जो दिख रहा है ये सादे फूल माँ को बहुत ही प्रिय है। आपको बताएंगे कि कौन कौन से फूल पसंद है और कौन कौन से फूल नहीं पसंद है। तो ये पुष्प भी व्हाइट कलर का यदि आपके घर में है, डबल लेयर है या सिंगल लेयर है या चांदनी का फूल है। हम चांदनी का फूल दिखाते हैं आपको कि चांदनी का फूल किस तरह होता है। तो हमारे घर में आपको चांदनी के फूल भी देखने के लिए मिल जाएगा।
तो इस तरह के यदि सादे कलर का चांदनी का फूल यदि आपके घर में ढेर सारा हो रहा है तो इसका माला बनाकर बीच में गुड़हल फूल का लुटकन लगाकर आप माता रानी को चढ़ाते हैं तो अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि उसमें आप सेवा कर कर माला बनाकर माँ को चढ़ा रहे हैं। केवल आपका पुष्प या आप खरीद कर ला रहे हैं वो चीज नहीं देखते हैं, माता देखते हैं आपका भाव कैसा है। तो भाव से आप चढ़ाएं पुष्प तो माता रानी बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पर 5वां के बात कर लेते हैं, तो ये है गेंदे का पुष्प। गेंदे का पुष्प बहुत ही जल्दी एक डंडी से भी हो जाता है और इसका वीडियो हम बहुत ही डाले हुए हैं कि यदि आप नर्सरी से एक भी पौधा लेकर आ रहे हैं तो आप हजारों पौधा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर गेंदे का पुष्प भी माता रानी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद है। तो ये पुष्प भी आप माता रानी को चढ़ाते हैं, माला बनाकर चढ़ाते हैं, या घर में आप इसे बहुत ही अच्छा से आपके घर में हो रहा है तो माला बना ले, नहीं हो रहा 2-4 भी फूल है तो माता रानी को अर्पण करें। माता रानी बहुत ही पसंद होते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह का आपको हम जो जानकारी दिए हैं पुष्प के बारे में, एक पुष्प और है हमारे घर में जिसे मिर्च गुड़हल कहते हैं। ये मिर्च गुड़हल भी यदि आपके घर में नहीं है तो ये ऐसा फूल आपके घर में होना ही चाहिए। इसका केयर उतना नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे घर में मिर्च गुड़हल कितना है, जिसमें मुंह बंद रहता है। कहते हैं कि माता गुड़हल, मिर्च गुड़हल को यदि माला आप देखे होंगे काली मंदिर में ज्यादातर यही माला माता रानी को अर्पण होता है, माता रानी का माला पहनाया जाता है। तो कुछ ना कुछ इसमें राज छुपा हुआ है। तो ये पुष्प भी आप चढ़ाकर अपना कोई भी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर छठा हम बात कर लेते हैं। ये पुष्प गुड़हल का ही है पर प्रजाति है, इसका कलर है व्हाइट। ये पुष्प भी है तो माता रानी के व्हाइट चीज बहुत ही प्रिय है, जैसे कि पुष्प हो गया, खीर हो गया। इस तरह से आप भाव से आप भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान अति प्रिय होते हैं। बहुत ही आपका जो मनोकामना है भगवान आपका बिना बोले ही समझ जाते हैं और आपका मनोकामना पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे आपको यदि मिल जाए कमल का फूल, कमल का फूल यदि मिल जाए तो कहते हैं कि कमल का फूल आप 9 दिन चढ़ाते हैं तो अति माता रानी बहुत ही पसंद होते हैं। कमल का फूल हर एक देवी को पसंद है। और इस नवरात्रे में यदि आप नवरात्रा रख रहे हैं अपने घर पर और इतना खर्च कर ही रहे हैं तो एक फूल डेली माता रानी को चढ़ा दें। यदि नहीं मिल रहा है तो आप 8वीं को और एकम को जरूर आप कमल का फूल माता रानी को चढ़ाएं, जिसे कहते हैं कृष्ण कमल। कृष्ण कमल जो एक फूल होता है जो राखी का टाइप का रहता है, वो भी फूल मिल जाता है आपको तो और भी भगवान पसंद होते हैं। जितना हमारे घर में फूल था हम सब आपको दर्शन दिखाएं, दर्शन कराएं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। मदार का फूल होता है जो भोलेनाथ को पसंद है, वो मदार का फूल माता रानी नहीं लेती है। जहरीला कोई भी जो आप पुष्प चढ़ा रहे हैं वो पुष्प नहीं लेते हैं। दुर्भा, जिसे दुर्भा बोलते हैं, दुर्भा भी माता रानी को नहीं चलता है। तुलसी भी माता रानी को नहीं चढ़ता है। आपके घर में बेलपत्र है, जैसे कि हमारे घर में हम बेलपत्र दिखाते हैं कि हमारे घर में 2-4 बेलपत्र हम लगाए हुए हैं। अब देखें यही सामने देखें तो हम 2 बेल का पौधा लगाए हुए हैं। सामने में आंवला का पौधा लगाए हुए हैं। तो आप 1 पत्ती 2 पत्ती भी आप चढ़ाते हैं तो माता रानी बहुत ही पसंद होते हैं और आपका बिना बोले हुए आपको माता रानी आपका मनोकामना पूरा करते हैं। तो इस तरह का आप पुष्प लगाएं, इस तरह का बेलपत्र लगाएं। और आपको क्या क्या नहीं चढ़ाना है, मदार का फूल नहीं चढ़ाना है, कनेर का पुष्प चढ़ाएं, मदार का नहीं चढ़ाएं, जहरीला कोई भी चीज नहीं चढ़ाएं, दुर्भा नहीं चढ़ाएं, तुलसी नहीं चढ़ाएं। इस तरह से आप ध्यान दें। पान का पौधा माता रानी को अधिक प्रिय है तो हम पान का पौधा भी लगाए हुए हैं। देखिए पान का पौधा है ये हमारा, इसे हम छुपा के इसलिए रखे हैं कि इसमें जो धूप होता है छन कर लगे और डायरेक्टली यदि हम धूप देते हैं तो ये हमारा पान का पौधा मर जाता है। तो इस तरह से केयर करें और अपने घर में थोड़ा सा भी बगिया लगाकर आप पुष्प ताजा माता रानी को चढ़ाएं तो माता रानी बहुत ही पसंद होंगे। ये जानकारी हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे।